CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाला हूं एक ऐसे सॉफ्टवेयर पे जिसका नाम है सीनूट्रेन सॉफ्टवेयर, जो कि सीमेंस कंट्रोल CNC मशीन प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। और ये सॉफ्टवेयर आज कल का जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है 828D CNC मशीन की प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है और इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान है। तो आज मैं इसके बारे में कुछ डिटेल से आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि ये भी जानकारी और दूसरे साथियों को भी मालूम चल सके। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास में देखिए, यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है सीनूट्रेन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये सीनूट्रेन सॉफ्टवेयर है और ये इस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है। तो दोस्तों सबसे पहले इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप ये सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो आपको ये सॉफ्टवेयर मेरे द्वारा आप लोगों को मिल भी जाएगा। और ये सॉफ्टवेयर जो है वो दोस्तों ओनली फॉर विंडो 10 और विंडो 11 में ही जो है वो रन होगा। और अगर आपके पास में लैपटॉप या पीसी है तो आप विंडो 10 या विंडो 11 में अपने पीसी को अपडेट करवा लीजिए। और अगर आपको ये CNC सीनूट्रेन सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों कंप्लीट जो है वो मैं आप लोगों के पीसी लैपटॉप तक कंप्लीट इसको जो है वो इंस्टॉल करवा के दूंगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ इसके बारे में। तो मैं सबसे पहले इसको ओपन करना है। तो दोस्तों ये है इसका लाइसेंस। तो जब भी हम इसको यूज करना चाहें तो हमें ये नीचे दिया गया है सीनूट्रेन, इसको ओपन करना है। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा थोड़ा सा टाइम लेगा ये रन होने के लिए और उसके बाद में जो है वो आराम से रन हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से हमारी ये जो CNC मशीन जो है वो स्टार्ट होती है, उसी प्रकार से ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या मिलेगा। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार की मशीनें हैं इसके अंदर। एक तो ये हमारा है CNC टर्निंग मशीन और दूसरा है हमारा VMC मशीन। आप किसी भी मशीन की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो आप जो है वो यहाँ पर प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर CNC टर्न मिल की प्रोग्रामिंग भी सीखना चाहते हैं तो भी इसके अंदर जो है वो यहाँ पर जब आप जाएंगे यूज टेम्पलेट पे, तो यूज टेम्पलेट पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कि आपने कौन सी मशीन को जो है वो इसमें रन करना है। तो मैं आपको किसी और दूसरी मशीन पे लेके चलता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेमोलेथ यानी कि CNC टर्निंग मेरे में है और वर्टिकल मिलिंग मशीन यानी कि VMC मेरे पास में है। तो दोस्तों अगर मैं अब चाहता हूँ कि कोई और मशीन जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो लेके आऊँ, तो यहाँ पर मैं लेके आना चाहता हूँ 2 चैनल लेथ विद ड्राइवन टूल। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो है इसको अगर मैं क्रिएट कर दूंगा तो यहाँ पर जो है वो एक और मशीन जो है वो मेरे इस पीसी और लैपटॉप के अंदर जो है वो आ जाएगी। तो दोस्तों अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो शुरुआत जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं हमारा जो CNC टर्निंग मशीन का जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे ऑन करना है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर जो है वो ये वीडियो ऑन का एक ऑप्शन है, इसको जो है वो क्लिक करना है। तो दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर जो वर्जन आया है अभी नया वाला, ये 840D यानी कि 840D का है सॉफ्टवेयर और 9.43 ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पर जो है जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो जिस प्रकार से हमारा मशीन जो है वो एक्चुअल में ऑन होता है उसी प्रकार से जो है वो ये मशीन भी जो है वो आपकी ऑन होगी। तो सभी फंक्शंस जो है वो दोस्तों वो हमारा सीमेंस कंट्रोल CNC मशीन प्रोग्रामिंग वाले होंगे। एक भी ऑप्शन जो है वो अलग नहीं होगा। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर को सीख जाते हो तो दोस्तों आप बहुत बड़े प्रोग्रामर बन सकते हो। और दोस्तों मैं शुरू करना चाहता हूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी पूरी की पूरी सीरीज आप लोगों तक जो पहुंचाई जाए, किस प्रकार से ये काम करता है, कौन कौन सा बटन कहाँ पे होता है, किस बटन का क्या काम होता है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को जो है वो मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों थोड़ा सा वक्त लेगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर लगभग 2 GB के आसपास का होता है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा ऑन होने के लिए। और ऑन होने के बाद में फिर ये बहुत ही आसानी के साथ में वर्किंग करता रहेगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस सॉफ्टवेयर को जो है वो ऑन ऑफ करना, इसके मेन फंक्शंस,
ये सब जो है वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर तरीके से बताऊंगा, किस प्रकार से हमारा स्क्रीन ऑन होगा। ये सारी चीजें आप लोगों को आज इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो मिलने वाली है। तो दोस्तों जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेम वैसे ही ये सॉफ्टवेयर ऑन होगा, स्क्रीन वैसे ही ऑन होगी जिस प्रकार से हमारी सीएनसी मशीन एक्चुअल में जो है वो ऑन होती है। तो जैसे ही मशीन ऑन हो जाएगी तो तुरंत ये जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। उसके बाद में कैसे मशीन काम करेगी ये सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले मशीन जो है यहाँ पर ये इसका जो मेन स्क्रीन है आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आज का ये जो टॉपिक है इसके अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, ऑन कैसे करना है, कौन सा बटन कहां पर है। उसके बाद में मैं बिल्कुल सीरीज के साथ में जो है वो इसको बनाने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से इसका स्क्रीन खुलेगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है वो मैं कुछ कीज के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं। जिस प्रकार से हमारी जो एक्चुअल में जो सीएनसी मशीन होती है सीमेंस कंट्रोल की, तो इसके राइट साइड के अंदर ये जो कीज बनी होती है, यहाँ पर कुछ बटन दिए जाते हैं स्क्रीन पे, तो इनको वर्टिकल सॉफ्ट की कहते हैं। और दोस्तों जो स्क्रीन के नीचे वाली जो सॉफ्ट की होती है इनको हम लोग हॉरिजॉन्टल सॉफ्ट की जो है वो कहते हैं। तो ये सॉफ्ट की होती है जो स्क्रीन के राइट हैंड साइड एंड बॉटम साइड में दी जाती है। जैसे मशीन्स पुरानी होती हैं। अब दोस्तों स्क्रीन के अंदर क्या दिया गया इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देता हूँ। तो दोस्तों देखिए स्क्रीन के अंदर यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस की वैल्यू 500 पे सेट कर रखी है यहाँ पे, और जेड एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर 500 पे मतलब सेट की हुई है। यानी कि ये जो है इसकी मशीन की होम पोजीशन है। कैसा लगा दोस्तों? जिस प्रकार से आपने फानुक में देखा होगा थैंक यू, एक्स की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0 होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर 500 बिल्कुल वैल्यू 00 पे सेट किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो टी दिखा रहा है, टी का मतलब है टूल नंबर। तो ये मशीन में सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर ये टूल नंबर भी दिखाएगा कि टूल नंबर किस प्रकार से काम करेगा। एफ का मतलब है कि कितनी फीड हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। तो अभी मेरे फीड बिल्कुल 0 है, मशीन बिल्कुल फ्रेश है। और यहाँ पर जो है वो स्पिंडल की स्पीड को भी ये दिखाएगा कि आरपीएम आपका जो है वो कितना चल रहा है। उसके बाद में दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कुछ और बात करूं तो यहाँ पर देखो अभी ये जो स्क्रीन खुली हुई है ना, ये मशीन का जो कौन सा मोड है, ये मशीन मोड में है। यानी कि जिस प्रकार से मशीन की पोजीशन हम लोग देखते हैं वो वाला मोड यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में दोस्तों इसके बहुत सारे और भी फंक्शंस है, वो मैं आपको बताने चलता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं अगर इन कीज की बात करूं, ये यहाँ पर 9 की बनी हुई है, यहाँ पे 3, 3, 6 और 3, 9। इन 9 कीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये वाली जो कीज होती है दोस्तों, इसका मतलब होता है मशीन। यानी कि अभी मशीन जो रुकी हुई है मशीन पोजीशन में है, यानी कि ये एक्स और जेड की वैल्यू को दिखा रहा है कि कितने पे रुका हुआ है। अगर मशीन के अंदर कोई प्रोग्राम हमने डाला हुआ है और उस प्रोग्राम को हम देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी प्रोग्राम हमने सिलेक्ट कर रखा है वो वाला प्रोग्राम हमारे जो है वो सामने आ जाएगा। यहाँ पर जैसे पार्ट प्रोग्राम में जाकर के हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद में ऑफसेट, ऑफसेट के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये इसके बराबर में ऑफसेट का बटन है, ये ऑफसेट का बटन दबाना होगा और यहाँ पर हम लोग जो है वो ऑफसेट ले सकते हैं। उसके बाद में प्रोग्राम मैनेजर, यहाँ पर ये दिया गया प्रोग्राम मैनेजर, यानी कि जब भी कोई नया प्रोग्राम डालेंगे तो प्रोग्राम मैनेजर का जो ऑप्शन है वो हम लोग जो है वो यूज करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जब भी नया प्रोग्राम डालते हैं, पार्ट प्रोग्राम, सब प्रोग्राम, वर्कपीस, इसके अंदर हम नया प्रोग्राम जो है वो आसानी के साथ में न्यू में ऑप्शन में जाकर के डालेंगे। और मैं आपको ये पूरा का पूरा बताने भी वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि किस प्रकार से नया प्रोग्राम हम लोग जो है वो डाल सकते हैं। उसके बाद में बात करूंगा कोई अलार्म की, तो अगर कोई भी अलार्म आपकी मशीन में आ रहा है, अलार्म की हिस्ट्री क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको याद से मालूम चल जाएगी। उसके बाद में कस्टम, कस्टम के अंदर कोई भी ग्राफ वगैरह हम लोग देख सकते हैं। मेन्यू सेलेक्ट में दोस्तों क्या आता है कि अगर हम, वैसे तो ये जो जितने भी बटन दिए गए हैं ये सारे के सारे बटन जो है वो हाथ से यूज कर सकते हैं। अगर स्क्रीन के द्वारा अगर हम यूज करना चाहें तो मेन्यू सेलेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपको मोड सेलेक्ट करना हो, ऑटो मोड, एमडीए मोड, जॉब मोड, पोजीशन मोड, रेफरेंस मोड, टच इन, सारे मोड जो है वो इसके अंदर आएंगे। मशीन, पैरामीटर, प्रोग्राम, सारे मोड इसके अंदर जो है वो आ जाएंगे। ये एक तो डायरेक्टली बटन के द्वारा ये बटन दिए गए इनको यूज करना, और मेन्यू सेलेक्ट में जाकर इनका यूज हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद में मेन्यू फंक्शन, मेन्यू फंक्शन भी जो है वो हम लोग इसी प्रकार से है। और उसके बाद में मेन्यू यूजर, ये भी सेम इसी प्रकार से जो है वो वर्किंग होता है। और कुछ जगह पे जब मेंटेनेंस की जरूरत आती है तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है वो अलार्म को कैंसिल करने के लिए है, और उसके बाद में ग्रुप चैनल के लिए है, हेल्प की यूज करने हैं तो हेल्प का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट विंडो के लिए, नेक्स्ट विंडो में अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ से नेक्स्ट विंडो में जा सकते हैं। पेज सेटअप के लिए है, ये जो है वो एरो कीज है प्रोग्राम को इधर उधर करने के लिए, ये एंड करने के लिए, पेज को डाउन करने के लिए, इंसर्ट यानी कोई नई चीज को इंसर्ट करने के लिए, नई कमांड को इंसर्ट करने के लिए, और यहाँ से आप इनपुट कर सकते हो।
और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर ये वाला जो पोजीशन है, तो यहाँ पर देखिए ये स्पिंडल की स्पीड को बताएगा कि आपकी स्पिंडल की स्पीड कितनी है। अभी देखिए यहाँ पर मैं 50% पे सिलेक्ट किया है और यहाँ पर देखो 50 पे करूंगा तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। अभी देखो ये 50 पे कर दूंगा, ये देखिए यहाँ पर स्पिंडल की स्पीड 50 हो गई और उसके बाद में यहाँ पर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो ये स्पिंडल की स्पीड हमारी जो है वो जैसे अभी 100 पे किया है तो यहाँ पर 100% आ गया। उसके बाद में दोस्तों ये फीड 0 है अभी, तो फीड को जो है वो यहाँ से जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो फीड भी आपको दिखाएगा कितने परसेंट पे फीड आ चुकी है। मैंने 90 पे किया है तो यहाँ पे 90% दिखाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो बटन है ये फीड को स्टॉप करने के लिए, जब भी आप मशीन को स्टार्ट करेंगे तो फीड को हमेशा ऑन करेंगे तो फीड ऑन हो गया और उसके साथ में हम लोग स्पिंडल को भी ऑन करेंगे तब आपकी मशीन जो है वो रन होगी। तो ये दोस्तों था हमारा बटन, ये स्पिंडल का बटन और ये फीड का बटन, और ये यहाँ पर स्पिंडल स्टॉप, स्पिंडल ऑन, फीड ऑफ और फीड ऑन। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में एक्स, वाई और जेड। अगर आप 3 एक्सिस की मशीन यूज कर रहे हो तो एक्स, वाई, जेड यूज होगा, और अगर 2 एक्सिस की यूज कर रहे हो तो एक्स और जेड एक्सिस यूज होगा। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा एक्सिस दिया गया है, कोई 5th और 4th 6th 8th मतलब 9 एक्सिस तक आप यूज कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पर जैसे मैंने एक्स को सिलेक्ट किया, एक्स को सिलेक्ट करने के बाद में अगर मैं एक्स को थोड़ा सा डाउन करना चाहता हूं, एक्स को सिलेक्ट करो, हल्का सा डाउन करेंगे माइनस का बटन, तो देखिए एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस में हो गई, नीचे की ओर आ गई। इसी प्रकार से अगर मैं जेड में जाऊंगा तो जेड को थोड़ा सा माइनस में करेंगे तो जेड की वैल्यू भी माइनस में जा रही है। और दोस्तों अगर मैं रैपिड के साथ में यूज करूंगा तो और ज्यादा स्पीड में जाएगी ये, ठीक है। और रैपिड को हटा दूंगा तो फिर ये जो है वो कम स्पीड में हो जाएगी, ठीक है। रैपिड को हटाकर यूज कर सकते हो और रैपिड के साथ भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अब इसके बाद में देखो यहाँ पर जो है वो प्लस का है, हम एक्सिस को प्लस में भी कर सकते हैं, माइनस में भी कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये मशीन के जो है वो मोड आ जाते हैं, मतलब ये लगभग 7 ऑपरेटिंग मोड होते हैं। जैसे ये हमारा जो है वो जॉब मोड है, यहाँ पर ये वाला जो मोड है ये दोस्तों हमारा रेफरेंस मोड है। रेफरेंस मोड की अगर हम बात करें तो रेफरेंस का बटन दबाने के बाद में हम जेड का बटन जो है वो प्लस में दबा देंगे तो आपका जेड जो है वो 500 पे होगा, यानी कि 0 पोजीशन पे चला गया। एक्स की बात करें तो एक्स को दबाकर माइनस को दबाएंगे तो यहाँ पर ये जो है वो चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो यहाँ पर आसानी के साथ में जो है वो इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी जो फंक्शंस है वो आसानी से काम में आप लोग जो है वो ले सकते हो। तो अब जो है वो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर एमडीए। एमडीए का मतलब होता है मशीन डेटा ऑटो, जैसे दूसरी मशीनों में होता है एमडीआई, फानो कंट्रोल में यूज होता है एमडीआई और यहाँ पर यूज होता है एमडीए यानी कि मशीन डेटा ऑटो। और यहाँ पर दोस्तों ये जिस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं एमपीजी यानी कि मैनुअल डेटा पल्सेस का जो यूज करते हैं ना, एमपीजी मैनुअल पल्सेस जनरेटर जो हैंडल मोड होता है उसके लिए, जैसे 1 माइक्रोन की स्पीड पे करना है, 10 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन, 10,000 माइक्रोन, ये उसके लिए है। उसके बाद में यहाँ पर साइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं, साइकिल को स्टॉप कर सकते हैं। प्रोग्राम को सिंगल ब्लॉक में चलाना चाहे तो सिंगल ब्लॉक का बटन दिया गया है। प्रोग्राम को रीसेट करना है तो यहाँ पर प्रोग्राम का रीसेट का बटन दिया गया है। और ऑटो मोड में चला करके आप जो है वो साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है वो यहाँ पर ये इमरजेंसी का बटन दिया गया है, इमरजेंसी को भी आप यूज कर सकते हो। तो ये सभी के सभी जो फंक्शंस हैं दोस्तों यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भाई को, अगर किसी साथी को ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो डायरेक्ट मैं स्क्रीन के नीचे अपने नंबर दे देता हूं और आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करोगे और मैसेज करने के बाद में जो है वो मैं आपके पीसी तक जो है वो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवा दूंगा। वीडियो दोस्तों कैसे लगा, और वीडियो को लाइक करने के लिए दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी साथियों तक जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं, क्योंकि ये एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है सीएनसी मशीन प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए और सीएनसी का प्रोग्रामर बनने के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ में मैं आपको ये सीरीज बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।